आज बुधवार की सुबह एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक अभी भी बिकवाली पर तुले हुए हैं और अच्छी खबर यह है कि WTI कच्चे तेल के दाम $73 प्रति बैरल पर नीचे आ चुके हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के पॉजिटिव सेशन के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,921 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,814 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट बेट पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरसोल्ड कंडीशंस डेली चार्ट्स पर जताते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 18.19 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। आखिर में देखा तब USD INR 86.49 लेवल्स पर ऊपर आया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.89 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.73 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी पॉजिटिव बायस के साथ व्यापार करता तो नजर आ सकता है, किंतु कोई भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर निफ्टी में डगमगाहट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स अभी भी चिंता बटोर रहे हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव स्टार्ट की ओर इशारा करता हुआ, जिस वजह से ये लग रहा है कि बुल्स के लिए अच्छा दिन हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि सोमवार की गिरावट के बाद वॉल स्ट्रीट पर तेजी नजर आती हुई, खास करके ऐसे माहौल में जहां पे USA का AI डोमिनेंस खतरे में आता नजर आ रहा है चाइनीज कंपनी डीपसीक की वजह से। लिखते समय ऐसा लग रहा था कि डीपसीक AI वरीज ओवरब्लोन नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या निफ्टी बुल्स पॉजिटिव पैटर्न कल के सेशन का आज जारी रख सकते हैं। सख्ती से कहे तो अभी भी विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली चिंता का विषय बना हुआ है, जहां पे अब तक जनवरी महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 79,016 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। बॉटम लाइन, जब तक विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदारी पर वापस नहीं आते, तब तक दलाल स्ट्रीट पर कोई भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर सावधानी बरतना अहम है। संक्षेप में कहे तो सबसे बड़ा प्रोबेबल बुलिश सिनारियो ये हो सकता है कि बेंचमार्क निफ्टी डॉटेड लाइंस के ऊपर बंद होने में सफल रहे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,957, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,787 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 23,437 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,850 से 23,250 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,867, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 47,845 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,651 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,500 से 49,500 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। ये देखते हुए अच्छा लगा कि निफ्टी में कल रिबाउंड देखने को मिला। इस वजह से उम्मीदें अब बढ़ गई है कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क को फिर से हासिल करने में सफल रहे। सबका ध्यान अब यूनियन बजट 2025 पर रहेगा, जो 1 फरवरी को रिलीज होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से ये उम्मीद रहेगी कि वे कंजम्पशन को बूस्ट करने में कुछ करें और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करें, और ऐसा करते हुए वे फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ को भी मेंटेन करे। इसके पहले फेडरल रिजर्व आउटकम जो आज आने वाला है, उस पर सबका ध्यान रहेगा। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स में बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट्स, SRF, इंडियन बैंक, जिंदाल स्टेनलेस स्टील, वोल्टास। बजाज ऑटो के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो 8% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज देखने को मिला कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹2,196 करोड़ पर, जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स की उम्मीद से ज्यादा आया। पॉजिटिव बात यह भी रही कि बजाज ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल EV बिजनेस भी प्रॉफिटेबल रहा पहली बार। इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और 3 व्हीलर्स भी शामिल है, जहां पे कंपनी ने यह कहा है कि उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट जल्द ही पॉजिटिव पर यूनिट एबिटा हासिल कर लेगा। JSW एनर्जी के Q3 रिजल्ट्स के अनुसार 27% ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन देखने को मिला कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, जिसका कारण जाता है कम रेवेन्यूज को थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स के। अब NSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,950, डिस्काउंट -7। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.89 पर, बैंक निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.73 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में DLF, बजाज फाइनेंस, श्री सीमेंट, शॉर्ट कवरिंग में ICICI बैंक, ग्रैन्यूल्स, LTIM, श्री सीमेंट, लुपिन, शॉर्ट बिल्डअप में डिक्सन, अतुल, MRF, अपोलो हॉस्पिटल, पेज इंडस्ट्रीज, लॉन्ग अनवाइंडिंग में फेडरल बैंक, IRCTC, टाटा कम्युनिकेशंस, लुपिन, डिविस लैब्स। आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.